Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम एक्चुअली क्या होती है? जब भी आप कोई थ्योरम पढ़ो तो कोशिश करो कि आपको थ्योरम में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं हर चीज का मीनिंग पता है। हम क्योंकि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं हमेशा, है ना। अगर आपको थ्योरम के हर चीज का हर वर्ड उसमें जो जो आ रहा है उसका बेसिक मीनिंग पता है कि जैसे कि हम कोशिश करें कि ये एनालिटिक है वर्ड, एनालिटिक होता क्या है, मतलब डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस टाइप की चीजें थ्योरम करने से पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये 15th लेक्चर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सीरीज का। इससे पहले 14th लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कॉशीस थ्योरम के, कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं। सारा अच्छे से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को स्टडी किया है। तो आज देखो हम करेंगे कि टेलर्स थ्योरम क्या है, जो आपको ये टेलर सीरीज देती है। जब आप इसका प्रूफ करोगे इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जिससे आपके पास एमसीक्यूज करने के लिए इजीली आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप थ्योरम का प्रूफ ढंग से करोगे और स्टेप वाइज बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, ठीक है। तो देखिए क्या है ये टेलर थ्योरम। ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्कल सी में, जैसे कि अभी हम कॉशीज थ्योरम जो हमने करी, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला किया, वो यही किया कि उसमें हम क्या लेते थे, एक क्लोज डोमेन लेते थे, है ना। उसमें क्या करते थे, यहाँ पे इसने सर्कल ले लिया, ठीक है। वहां पे होता था कोई भी क्लोज डोमेन। वो कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, डिफाइंड है हर पॉइंट पे, ठीक है। किसके अंदर, इस सर्कल सी के अंदर, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं विद इट्स सेंटर z इक्वल टू ए। अब इसने यहाँ पे सेंटर क्या ले लिया, ए ले लिया। जब हम कॉशीज थ्योरम पढ़ रहे थे तो अगर आपने वो लेक्चर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप एक बार उसको देख सकते हो। जब हम कॉशीज थ्योरम पढ़ रहे थे वहां पे, क्योंकि मैं बार बार कॉशीज थ्योरम को क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के, जहाँ पे हमने क्या यूज करना है, कॉशीज थ्योरम को ही यूज करना है। क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो प्रीवियस टॉपिक्स को यूज करते हैं, ओके। तो उसमें हम क्या लेते थे, ए कोई भी कहीं भी डोमेन में पॉइंट लेते थे, बट इसने स्पेसिफिकली क्या किया है, ए को सेंटर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या किया, ए सेंटर है और इसका रेडियस क्या है, आर है, ओके। रेडियस क्या है, आर है। देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी, वो कह रहे हैं जेड कोई भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, जेड कहीं भी हो, कहीं भी जेड हो सकता है, ठीक है। तो जहां भी जेड होगा वहां से कहीं से भी आप रेडियस बना सकते हो। तो इसीलिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं जेड कहाँ पे ले लेती हूँ, यहीं पे, ठीक है। एक पॉइंट जेड मिल गया, ये आर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, टी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा z को अंदर ले लिया, जहां पे हम कॉशीज थ्योरम में a लेते थे, यहाँ पे वहां पे z ले लिया कि z कोई भी पॉइंट है, क्योंकि इसने a को सेंटर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि एफ जेड की वैल्यू ये होगी, एफ जेड ये होगी, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में बोलेगा एफ जेड ये होगा n0 टू इंफिनिटी ए एन z माइनस ए रेज टू पावर n, है ना। वेयर क्या करेगा, वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ ए, ओके। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, या फिर कभी कभी कैसे देता है कि इस टाइप से दे देता है, एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे डालोगे तो आपको मिलेगा पहले एफ ए, एन को 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, एफ ए मिलेगा, ठीक है। कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, कांस्टेंट टर्म लेनी है, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल जेड माइनस ए, प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब टू सो ऑन करते करते nth डेरिवेटिव ऑफ ए
z माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल अप टू सो जो भी लास्ट nth टर्म के बाद की जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं un+1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जो है आपको ये यहाँ तक मिलेगा। तो बेसिकली जब हम टेलर थ्योरम प्रूव करेंगे तो इनको ना लेते हुए क्या करेंगे अप टू सोन ऐसे ये हमें मिल जाएगी टेलर थ्योरम। ठीक है, अब जब आप थ्योरम करोगे ना तो देखो इसी से ही आपको कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। कैसे मिलता है, जैसे वो बोलेगा कि बताओ कि टेलर्स एक्सपेंशन में, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन में बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, या बताओ कि z माइनस ए रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट क्या है। तो अगर आपको ये पता है, टेलर एक्सपेंशन पता है, तो आप इजीली बता दोगे, है ना। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। तो वो बोले कि nth टर्म क्या होती है, तो आपने nth टर्म को ये नहीं बोलना कि वो z माइनस ए की पावर n वाली होती है, क्योंकि जब थर्ड टर्म में क्या है 2 है, तो nth टर्म में क्या होगा n माइनस 1 a n माइनस 1 फैक्टोरियल z माइनस ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, इस टाइप से। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ करते हैं स्टार्ट, और प्रूफ में भी कुछ इस टाइप की चीजें बहुत आराम से देखते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बेसिक से हार्ड लेवल तक चलेंगे, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो। कभी भी किसी टॉपिक को करो तो क्या करो, हमेशा पहले उससे पहले आपने क्या पढ़ा था वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, तो नेक्स्ट लेवल अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए क्या है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ओके, तो देखो क्या है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, देखो क्या दे रखा है, हमें सर्कल दे रखा है। क्या सर्कल है, t माइनस ए इज इक्वल टू आर, है ना, और z अंदर पॉइंट है यहाँ पे इसके सर्कल के अंदर। ओके, ठीक है, अब बताओ हमें पता क्या है, जब हमें फंक्शन एनालिटिक दे रखा है और सेंटर इसका z इक्वल टू ए है, रेडियस r है, और हमें क्या पता है, अभी तक हम क्या पढ़ के आए कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा हमें एक क्लोज डोमेन दे रखा होगा, तो हमें कॉशीज थ्योरम अभी पढ़ के आए हैं, हम कॉशीज थ्योरम को यूज करके आगे चलते हैं। ठीक है, बाय कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि उसमें हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव यूज करना है। बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, क्या होता है कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ ए होता है, क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, आप निकालते थे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और यहाँ होता था एफ ऑफ ए, और यहाँ होता था 2 पाई आई एफ ऑफ ए। सो इसमें देखो यहाँ पे क्या जरा सा चेंज हुआ है, वहां पे जहाँ ए होता था उसकी जगह पे जेड है, कोई भी पॉइंट जो हम ए लेते थे वो क्या है, जेड है, तो ए को हम जेड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ए है, तो जहाँ जहाँ जेड है वहां क्या होगा, वहां हम फंक्शन ले लेते हैं टी, एफ ऑफ टी, और ये बन गया डी टी। समझ गए, जस्ट हमने कॉशीज थ्योरम को, क्योंकि उसने पॉइंट ए को उसने सेंटर दे दिया, और जहां पे वो ए लेता था कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला में उसकी जगह उसने क्या ले रखा है, जेड। तो हमने क्या किया, इसको चेंज करके ये वाली फॉर्म बना ली, ये 1/2 पाई आई हम कहाँ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये है। ओके, अब आप यहाँ देखो हमें चाहिए क्या, हमें तो z माइनस ए की फॉर्म चाहिए, पर हमारे पास आ रहा है t माइनस जेड, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ z इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से स्टेप वाइज चलेंगे, बहुत इजीली क्लियर होगा, एफ ऑफ t डी टी। अब ये है t माइनस जेड, हमें क्या चाहिए, z माइनस ए चाहिए, है ना, इससे पहले माइनस है, यहाँ t है, इसका मतलब a ऐड किया है तो a माइनस भी करेंगे, क्या मिल गया, समझ गए बात को। हमें z माइनस a की फॉर्म चाहिए थी ना, हमने z माइनस a करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो z प्लस a बन जाता, तो अगर z प्लस a करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस a, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस a कर दो, माइनस a कर दो, क्या आ गया, ये आ गया, ये फॉर्म आ गई। हमें क्या चाहिए, z माइनस ए, इसको ध्यान में रखते हुए अब आप क्या करोगे, t माइनस ए को कॉमन ले लो, 1/2 पाई आई सी एफ टी, t माइनस ए को क्या ले लिया कॉमन,
1 माइनस z माइनस a अपॉन t माइनस a आपके पास आ जाएगा dt। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप कीजिए, फिर हम रब करते हैं 1 अपॉन 2 पाई आई सी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एफ टी अपॉन टी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, इसका इनवर्स डी टी। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन का माइनस 1 का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करती हूँ, यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद आगे करते हैं। अब इस स्टेप के बाद आ जाइए यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, ये आपके पास है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 क्या होता है, यही होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो हो। ठीक है, तो देखो इसको लिखो, क्या आएगा, दिस वॉज एफ ऑफ जेड, है ना, एफ ऑफ जेड है ये, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई, ओके, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, है ना, 1 प्लस एक्स प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब ये सारा हम रब कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन अप टू सो ऑन, ये बंद करो और यहाँ पे लगा दो डी टी। इतना क्लियर है, स्टेप वाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करा, बहुत सिंपल सा कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला को लेके आगे चले हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो, क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई आई सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी, अलग अलग कर लेते ना इंटीग्रल्स को। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई, क्या होगा ये एफ ऑफ टी जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर डी टी अप टू सोन। इसके बाद वही थर्ड टर्म आएगी जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए की होल क्यूब डी टी अप टू सोन, हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म लिखूं या लिख लोगे आप लोग थर्ड टर्म इसके बाद। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब हमने आपको क्या करना है, जो हमें एक्सपेंशन देना है टेलर सीरीज का, क्या उसमें इंटीग्रेशन है, नहीं है, क्या देना है टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, वो सीरीज देनी है, वो आपको ये देना है ना, ए एन, और ये यहाँ पे क्या है जेड माइनस ए रेज टू पावर एन, है ना, यही है ना, ऐसा एक्सपेंशन देना है आपको। अब इस एक्सपेंशन को देने के लिए आपको इंटीग्रल का साइन हटाना पड़ेगा। इंटीग्रल का साइन किससे हटाओगे, इंटीग्रल का साइन हटाने के बाद हमें डेरिवेटिव में आंसर चाहिए, वहां पे डेरिवेटिव भी चाहिए, एफ एन है ना, कैसे आएगा वो आंसर, वो आंसर आएगा इससे, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, क्या था वो फॉर्मूला, एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता था, ये एफ ऑफ एन ए इज इक्वल टू क्या होता था, इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस 1, और यहाँ पे होता था 1 अपॉन 2 पाई आई डी जेड, है ना, अपॉन एन फैक्टोरियल। हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 2 पाई आई एफ टी अपॉन टी माइनस, ये पूरी टर्म आ गई। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल्स के साइन है, पर जो हमें एक्सपेंशन देना है एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकालनी है, वो सीरीज क्या है, वो सीरीज है ए एन जेड माइनस ए रेज टू पावर एन, है ना, और ये ए एन क्या है, जिसमें कि क्या आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ना, तो वो डेरिवेटिव्स कहाँ से आएंगे, इन इंटीग्रल्स के साइन को हटा के हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव्स चाहिए। वो डेरिवेटिव्स कहाँ से आएंगे, वो डेरिवेटिव्स आएंगे यहाँ से, बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या है कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो है एफ डेरिवेटिव ऑफ, ओके,
फंक्शन जो भी है आपका, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है 2 पाई n फैक्टोरियल बाय 2 पाई, और यहाँ पे क्या होता है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर n+1 dz। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की हमें पता है हमारा ऑपरेटर t है यहाँ पे, है ना, तो हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि जो हमारा फंक्शन है मेन फंक्शन उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जहां जहां पे क्या है z है वहां वहां पे हम t कर दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, ये वाली फॉर्म चाहिए। अब आप देखो करके, अब हम किसी भी एक को, आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी 1/2 पाई एफ टी। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे एफ ऑफ टी जेड माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी माइनस ए की क्यूब डी टी प्लस अप टू सोन, ऐसे टर्म्स आती जाएंगी। तो आपने जहां जहां इंटीग्रेशन वाली टर्म है वहां वहां पे चेंज करना है। ठीक है, ये 2 पाई कहाँ आएगा, ये 2 पाई यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये n फैक्टोरियल कहाँ आएगा, ये n फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। समझ गए। इसके बाद अब देखो यहाँ पे है हमारा एफ टी अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर है। इस टर्म को चेंज करती हूँ मैं पहले, ये है 1/2 पाई और इंटीग्रल, यहाँ पे क्या है z माइनस ए। ओके, सो एफ टी अपॉन टी, इंटीग्रल में यहाँ नहीं लिखती, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं। एफ टी अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 2 पाई/1 फैक्टोरियल एफ डैश, तो क्या हो जाएगा 2 पाई/1 फैक्टोरियल एफ डैश। ठीक है, इसका मतलब 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचेगा z माइनस ए एफ डैश ए बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली इसको चेंज करो, ये क्या है t माइनस ए रेज टू पावर 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई तो आएगा ही सही, हर टर्म में 2 पाई आएगा और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बार बार हम 2 पाई को नहीं देखेंगे, अब किसको देखेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और डेरिवेटिव क्या है, कौन सा लेना है, कोई नहीं फंक्शन लेना है, एफ ऑफ ए ले लिया कांस्टेंट फंक्शन। सो प्लस इसके बाद सिमिलरली आप करते जाओ, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी z माइनस ए का स्क्वायर आएगी, एफ डबल डैश ए आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे आता जाएगा सारा। तो ये आपको क्या मिलेगी, टेलर सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ये अप टू सो ऑन कर करके यहाँ पे क्या मिल गई टेलर सीरीज। यहाँ से आप बता दोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो nth टर्म क्या होगी। उसके बाद जो लास्ट में nth टर्म आपकी क्या होगी, ये जो मैं टर्म लिख रही हूँ ये n+1th टर्म है। ओके, एफ ऑफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल, जो लास्ट में बचा un+1, दिस इज n+1th टर्म, जो nth टर्म होगी वो n-1 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि क्या है टेलर सीरीज, ये है टेलर सीरीज। ओके, अब एक बात देखो, टेलर सीरीज को किस तरह से फॉर्म में, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये टेलर सीरीज है, पहले मैं यहाँ पे अब टेलर सीरीज लिखती हूँ, फिर आपको उसकी फॉर्म्स बताती हूँ। ठीक है, सो अब आपके फॉर्म्स देखिए। सो नाउ दिस इज टेलर सीरीज। अब हम देखेंगे टेलर सीरीज की फॉर्म कौन कौन सी है। ठीक है, कई बार टेलर सीरीज को कैसे लिखते हैं कि इस टर्म को वो कहते हैं कि अगर सपोज करो जो सेंटर है वो ए की जगह क्या है z0 है। ठीक है, पहले ये वाली फॉर्म देखो, एफ ऑफ जेड को क्या लिखते हो आप, एफ ऑफ जेड ऐसे भी लिखते हो n0 टू इंफिनिटी। ओके, nth डेरिवेटिव ए, और क्या लिखते हो आप अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस ए रेज टू पावर n लिखते हो। ठीक है, n को 0 डालते हो तो ये टर्म आती है, 1 डालते हो तो ये टर्म आती है। ठीक है, तो इसी फॉर्म को और कैसे लिखते हैं, जो 0 डालते हैं तो क्या टर्म आती है, एफ ऑफ ए आती है, और इसके बाद इसी को क्या लिख लेते हैं 1 टू इंफिनिटी एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए रेज टू पावर एन। तो इसको इस तरह से भी कभी कभी लिखते हैं, और a को क्या कहते हैं, सपोज a इज इक्वल टू z0। तो ये फर्स्ट फॉर्म है कि सपोज करो सेंटर z0 है, तो ये फॉर्म भी हम कभी कभी लिखते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज। अनदर फॉर्म कौन सी होती है,
दूसरी फॉर्म ये है कि देखो ये सर्कल है, यहाँ पे क्या है z है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है a है, a इज द सेंटर, और यहाँ क्या है z है। तो z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू सपोज करो a प्लस समथिंग है, z की वैल्यू क्या है a प्लस समथिंग, तो z की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस h। अगर z a प्लस h है तो बताओ ये फॉर्म क्या होगी, ये फॉर्म हो जाती है f ऑफ a प्लस h, दिस इज सेकेंड फॉर्म, f ऑफ a प्लस h n0 टू इंफिनिटी f ऑफ n a अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस h माइनस a, तो क्या बचेगा, h रेज टू पावर n, a प्लस h, z क्या है आपका a प्लस h माइनस a, क्या बच गया h रेज टू पावर n। तो क्या फॉर्म बचती है ये बचती है f ऑफ a प्लस, आप यहाँ पे डालिए अब, इसके बाद f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल h बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो एक ये फॉर्म भी होती है, एंड थर्ड फॉर्म होती है अगर आप a को 0 ले लो, अगर आप a को 0 ले लेते हो तो आपके पास जो भी फॉर्म बनती है n0 टू इंफिनिटी a क्या है, 0 है, ओके 0 है, ये हो जाएगा z रेज टू पावर n, ये भी एक फॉर्म बनती है, और ये हुई थर्ड फॉर्म आपकी, इसको बोलते हैं मैक्लॉरेंस फॉर्म, ठीक है, मैक्लॉरेंस सीरीज। तो ये है ओवरऑल आपका कि टेलर सीरीज कैसे आपने फाइंड करी, कैसे आपने बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी करी, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना है, जो भी आप वर्ड आ रहा है, कोई भी आप प्रूफ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब प्रूफ कर रहे हो तो आपको बेसिक्स में जाने की जरूरत ना पड़े। तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हुए हायर लेवल पे जाओ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।